हेलो दोस्तों। ड्यू पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन आ गया है आज, और उसी पर बात करूंगा मैं। और काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किया था कि आप उस पर वीडियो बनाइए और उस पर बात कीजिए, जिसको बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन ऑफ बुलेटिन बोल सकते हैं उसको, जिसको हम लोग जनरली दूसरी यूनिवर्सिटी में ई प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। और ई प्रोस्पेक्टस में क्या होता है कि कितने डिपार्टमेंट्स में कितने सीट आए हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंटरव्यू कैसे होगा, उसमें सब लिखा रहता है। तो पीएचडी एडमिशन के लिए ई प्रोस्पेक्टस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ड्यू में ई प्रोस्पेक्टस को ही बुलेटिन इन्फॉर्मेशन बोला जाता है या इन्फॉर्मेशन ऑफ बुलेटिन कहा जाता है, जो पीएचडी प्रोग्राम के लिए निकलता है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो उसी में बात करेंगे हम लोग आप सभी से। और हम सभी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और मेरे हिसाब से जितने भी पीएचडी स्टूडेंट हैं, आप इस वीडियो को तो देख ही रहे हैं, लेकिन आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप भी जाकर उस 89 पेज का आपके डॉक्यूमेंट है, नोटिफिकेशन है, उसको जरूर पढ़िए। आप किसी भी सेंटर में अप्लाई करना चाह रहे हैं और किसी भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं, आपको बहुत केयरफुली उसको पढ़ना चाहिए। जनरली मैं पॉलिटिकल साइंस पर फोकस करूंगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड से आता हूं। और देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिलोसफी, हिंदी, इस सब सेंटर में, इस सब डिपार्टमेंट में काफ़ी सीट आए हैं वहाँ पर, ठीक है। और उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जो कन्फ्यूजन था कि एडमिशन प्रोसेस क्या होगा इस बार, तो आप सभी जानते हैं कि इस बार एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा ड्यू में, जो उसमें लिखा हुआ है। और जो आपका इस बार का नेट हुआ था, उसको, उसके नेट स्कोर कार्ड को कंसीडर किया जाएगा। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत दोस्तों का मैसेज आ रहा था कि क्या हमारा दिसंबर में जो नेट है या जेआरएफ है उसको कंसीडर किया जाएगा। तो एक अच्छी बात है कि जिन्होंने दिसंबर में नेट निकाला है या जेआरएफ निकाला है, उनको भी कंसीडर किया जाएगा। जो आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा तो जो उसमें पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट को आप केयरफुली देखिएगा, तो उसमें दिया हुआ है कि दिसंबर के भी नेट और जेआरएफ को कंसीडर किया जाएगा। लेकिन ये वेरी करेगा, हो सकता है कौन सा डिपार्टमेंट इसको कंसीडर कर रहा है, नहीं कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं इसमें, ई प्रोस्पेक्टस या जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जिसको हम लोग, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ड्यू के कंटेक्स में, कि इसके साथ साथ ड्यू में क्या होता है कि ई प्रोस्पेक्टस के अलावा सेंटर भी अपना नोटिफिकेशन निकालता है कि पीएचडी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड उनका इंटरव्यू का क्राइटेरिया क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन इस ई प्रोस्पेक्टस में भी, अगर आप मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस की हम लोग बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट हैं, तो पॉलिटिकल साइंस वाले सेक्शन को आप जाकर देखिएगा इस ई प्रोस्पेक्टस में, तो उसमें सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात की गई है, उसके बाद इंटरव्यू की भी बात की गई है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रजिस्ट्रेशन के समय ही आपसे आपका रिसर्च प्रपोजल मांगा जा रहा है। और रिसर्च प्रपोजल को लेकर मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन निकालेंगे कि रिसर्च प्रपोजल को लेकर उनका क्या एक्सपेक्टेशन है और किस फॉर्मेट में रिसर्च प्रपोजल आपसे मांग रहे हैं। जैसे पिछले बार भी उन लोगों ने एक फॉर्मेट दिया था, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ड्यू का जो है, कि इसी फॉर्मेट में उनको रिसर्च प्रपोजल चाहिए। और उसमें लिखा हुआ था, और इस नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि स्ट्रिक्टली जो प्लेगरिज्म है उसको काफ़ी वो लोग सीरियसली रहते हैं, और अगर एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डिसक्वालीफाई माना जाएगा, जो इसमें लिखा हुआ है। तो एक तो मेरा मैं आप सभी से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी सेंटर में अप्लाई कर रहे हैं ड्यू के, किसी भी सेंटर में, या वहाँ डिपार्टमेंट बोला जाता है, किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं आप, हिंदी में या फिलोसफी में, तो जाकर देखिए कि कितने सीट हैं, ठीक है। दूसरा बात की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसका, उसमें अप्लाई करने के लिए वो भी दिया हुआ है। तीसरी बात कि किन एरिया ऑफ, जैसे आप मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में किस किस एरिया में रिसर्च प्रपोजल आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल थ्योरी है, आईआर है, तो उसमें आप देखिएगा। उसी तरह फिलोसफी में जाइएगा तो उन लोगों ने फिलोसफी में भी सेक्शन दिया है कि इस सेक्शन में आप रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं, तो उस सेक्शन को भी बड़ा केयरफुली आप लोग देखिए। उसके लिए चौथा बात जो उसमें दिया हुआ है, कुछ कुछ सेंटर में रिसर्च सिनॉप्सिस पूरा जो रिसर्च प्रपोजल है, आपके कंप्लीट रिसर्च प्रपोजल आपसे मांगा गया है एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान ही। कुछ सेंटर जो है उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ रिसर्च आइडिया बता दीजिए और इंटरव्यू के समय आपसे पूरा रिसर्च प्रपोजल लिया जाएगा। लेकिन कुछ कुछ सेंटर जो है वो आपसे एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान ही पूरा आपके होल रिसर्च प्रपोजल आपसे मांग रहे हैं, तो उसको काफ़ी केयरफुली पढ़िए और देखिएगा। उसमें मैंडेटरी लिखा हो गया, अगर आप में रिसर्च सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल नहीं सबमिट कीजिएगा तो हो सकता है कि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहीं से डिस्क्वालीफाई रहे, तो उसको बड़ा काफ़ी केयरफुली और काफ़ी ध्यान से देखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि जो अगर एक चीज़ और, जैसे आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा तो उसमें डेट भी दिया गया कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, कब तक जाएगा। 13 से स्टार्ट हो रहा और 4 दिसंबर तक होगा, और दिसंबर में ही इंटरव्यू कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो एक अच्छी बात है कि जो काफ़ी लेट हो रहा था सेशन, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं उसको मैनेज करने की कोशिश की है कि ज़्यादा लेट ना हो सेशन, तो दिसंबर में भी आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और
आप सभी से एक रहेगा कि एक सजेशन रहेगा कि आप जो जिस डिपार्टमेंट से आप आते हैं उस डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिए। वहाँ पर भी एक नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन में मेंशन रहेगा कि हाँ उनका इंटरव्यू, जैसे पॉलिटिकल साइंस का दिखेगा तो उन लोगों ने लिखा है कि इंटरव्यू का डेट उन लोगों ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद हो सकता है वो अपना इंटरव्यू का शेड्यूल जो है वो निकालेंगे, उसमें दिया रहेगा। अब दूसरा एक जो सबसे बड़ा सवाल जो है, जो सबसे बड़ा डाउट्स जो है आप लोगों का, कि अगर मान लीजिए दिसंबर का भी नेट को कंसीडर करेंगे और जून वाला भी कंसीडर करेंगे तो कट ऑफ कैसे भी निकालेंगे। मेरे हिसाब से ये जब डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियर होगा कि जो इंटरव्यू होगा वो एक ही राउंड में होगा कि 2 राउंड में होगा। मान लीजिए 1 राउंड में 2 राउंड में होगा तो हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में JRF वाले जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बुला लें और सेकेंड राउंड में नेट स्कोर कार्ड वालों को बुलाएं। तो मेरे हिसाब से अभी क्लियर नहीं है इस नोटिफिकेशन के द्वारा। हो सकता है जब डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जब अपना नोटिफिकेशन निकाले तो उसमें क्लियर करके हाँ कितने राउंड में इंटरव्यू लेंगे, तो वहाँ से इस बात की आइडिया लग जाएगी। उसके लास्टली वीडियो को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। तो एक तो सबसे मेरा सजेशन हो, जब मैं वीडियो की शुरुआत ही किया था कि आप यूट्यूब चैनल पर वीडियो तो जरूर देखिए इसके बारे में, हम लोग देखते भी हैं जब PhD की तैयारी करते हैं, लेकिन खुद आप ई प्रोस्पेक्टस को या बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन जब किसी भी यूनिवर्सिटी निकालता है तो उसको खुद केयरफुली भी पढ़ना चाहिए। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से आते हैं, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं आपको ये प्रोस्पेक्टस जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें जो भी माइनर इन्फॉर्मेशन रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एडमिशन के लिए। जैसे आप देखिएगा कि उसमें कुछ सेंटर्स जो हैं अपने इंटरव्यू प्रोसेस को बता दिए हैं। कुछ सेंटर बोल रहा है कि इंटरव्यू में जो होगा नेट स्कोर के 70% वेटेज होगा, 30% वेटेज जो होगा इंटरव्यू का होगा, ठीक है। लेकिन जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के देखिएगा तो उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है कि हाँ क्या होगा, 70% वेटेज नेट स्कोर कार्ड को देंगे कि नहीं देंगे, कितने राउंड में इंटरव्यू लेंगे। तो ये आप जब पढ़िएगा इस डॉक्यूमेंट को तो आपका क्लियर होगा। और कहीं ना कहीं जब डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नोटिफिकेशन निकालेगा तो वहाँ भी क्लियर होगा कि हाँ कितने राउंड में आपके इंटरव्यू होंगे और आपके कितना वेटेज होगा नेट स्कोर कार्ड का, कि सिर्फ नेट स्कोर कार्ड क्वालिफाई होगा और इंटरव्यू के बेसिस पे ही एडमिशन होगा। तो मेरे हिसाब से होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और जो भी डाउट्स या कंसर्न होगा आप लोगों को तो आप लोग जरूर मैसेज कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको एड्रेस करने के लिए, या दूसरे सेंटर में जो वहाँ मेरे दोस्त PhD कर रहे हैं उनके थ्रू आप लोगों को जो भी हेल्प हो सके मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जो भी मदद हो सके किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा।